ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। आरती बहन, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला और आज के हमारे प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो श्रोताओं, जैसे सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और जब मौसम में बदलाव होता है तो आपका खान पान रहन सहन थोड़ा सा बदल जाता है। सर्दियां से गर्मियां आती हैं तो आप गर्म कपड़े पहनने लग जाते हैं, पानी गर्म पीने लग जाते हैं, और जब सर्दियों से गर्मियां आती है तो वही चीज ठंडे में तब्दील हो जाती है। तो सेम वही चीज हमारी खेती और फसल पे भी आरती बहन लागू होती है। तो जैसे जैसे सर्दियां आ गई हैं, क्या उसमें चेंजेस आपके बदलाव करने हैं खेती में, उससे ही संबंधित हमारा आज का विषय है शरदकालीन गन्ने में सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और उर्वरक प्रबंधन। जी, और शीतल, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जो हमारे आज के विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर मयंक राय, जो कि प्रोफेसर और प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर से हैं, और हमारे जो दूसरे विशेषज्ञ हैं यूएस तेवतिया, जो कि मुख्य प्रबंधक है कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड। जी बिल्कुल आरती बहन, और जो भी हमारे किसान बहन भाइयों को शरदकालीन गन्ने से संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है जिसका समाधान वो पा सकते हैं, तो जो हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मयंक राय और डॉक्टर यूएस तेवतिया जी, आप कॉल करके सीधा उनसे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और हमारे फोन नंबर है 011-2342-1082। बिल्कुल, और हमारा जो दूसरा नंबर रहेगा वो है 011-242-1083। तो ये दो नंबर हमारे हैं जिस पर कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जो हमारा आज का विषय है शरदकालीन गन्ने में सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और उर्वरक प्रबंधन, तो इससे संबंधित कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे विशेषज्ञों से राय ले सकते हैं। और हमारे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। आरती बहन, एक जरूरी चीज और बता दो, जो भी दिल्ली से बाहर के हमारे श्रोता हैं वो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। किसान भाइयों नमस्कार। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी कृषि पाठशाला गन्ने की खेती में आपका स्वागत है। और जैसा आज का विषय है कि शरदकालीन गन्ने में जो हमारे किसान भाइयों ने बिजाई की हुई है उसमें किस तरीके से सिंचाई प्रबंधन करें, खरपतवार नियंत्रण, कीट एवं रोग नियंत्रण की भी बात करेंगे और उर्वरक प्रबंधन की भी बात करनी जरूरी है। लेकिन उर्वरक प्रबंधन की जब बात आती है तो हमें ध्यान जाता है कि हमारी जो मृदा है तो उसमें कौन कौन से तत्वों की कमी है, और वो पता चलती है जब हम मिट्टी की जांच करते हैं। आज हमारे साथ यूएस तेवतिया जी हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि ये आज वैसे विश्व मृदा दिवस भी है, तो जो भी हमारे किसान भाई हैं खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए विशेष तौर पे मृदा का महत्व होता है, क्योंकि मृदा एक ऐसा चीज है कि जिसके बिना हम कोई भी फसल नहीं पैदा कर सकते, और हमारे लिए बहुत महत्व है मृदा का। उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसमें पोषक तत्व रहें, उसका संगठन अच्छा रहे, और उसका हमारे जो किसान भाई हैं जब भी फायदा उठा सकते हैं जब हमारी जो मृदा स्वस्थ रहेगी, और निश्चित तौर पे उसमें जो भी जरूरत के पोषक तत्व हैं वो होंगे तो फसलों से उत्पादन अच्छा मिलेगा। डॉक्टर तेवतिया जी कुछ कहना चाहेंगे आज मृदा स्वास्थ्य दिवस पे? देखिए, मृदा स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना कि मानव स्वास्थ्य जरूरी है जी। अगर हमारी मृदा स्वस्थ होगी तो हमारी मानव जाति भी स्वस्थ होगी। और ये मैं बार बार पीछे भी कहता रहा हूं कि देखिए, जो मृदा में जितने न्यूट्रिएंट होंगे वो हमारे प्लांट्स में आएंगे। अगर जो मानव जाति के कंजप्शन के लिए हैं, जैसे कि आपकी दाल हो गई, अनाज हो गए और भी फसलें हो गई जी,
तो जो भी पोषक तत्व लगभग 90-95% वही पोषक तत्व पौधों को जरूरत होती है जो कि मानव जाति को जरूरत होती है। और अगर हम फॉडर की बात करें कि भाई मिल्क, तो जो फॉडर में न्यूट्रिएंट होंगे वही जानवर में आएंगे और वही हमारे दूध घी में आएंगे। यानी दूसरा चारे में पोषक तत्व। हाँ, मैं एक पूरी फूड चेन की बात कर रहा हूँ जी। जो शाकाहारी हैं उनके लिए भी सब्जी खाते हैं, वो सब्जी में न्यूट्रिएंट सब्जी से आते हैं, मृदा से आते हैं। जो मीट भी खाते हैं यानी मटन खाते हैं या और कोई खाते हैं, तो जो भी वो खाएंगे पोषक तत्व जो वो तो देखिए जो उसी से खाएंगे फसलों से ही, उनको जो मीट के रूप में खाएंगे उनमें भी तत्वों का वो अभाव हो जाता है। अब इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं अपने किसान भाइयों को कि एक तो बात ये हुई कि जब हमारी जमीन में पोषक तत्व कम है तो वो हमारी मानव जाति के शरीर में भी कम हो गए, ठीक है जी। अब दूसरा क्या हुआ, जब पोषक तत्व जमीन में कम है तो फसल को भी कम मिले। बिल्कुल। जब फसल को कम मिले तो पौधे कमजोर रह गए। जब पौधे कमजोर होंगे तो उनमें बीमारियों और कीड़ों की जो उसमें अटैक है वो ज्यादा होगा। फिर फार्मर क्या करेंगे, दवा डालेंगे। पर दवा डालेंगे, दवा हो के अब पहले से ही न्यूट्रिएंट तो पहले से ही कम है उसमें, अब उसमें जहरीली दवा और आ गई, वो कहाँ जाएगी, फिर वो मानव जाति के शरीर में जाएगी। अब एक तो उसमें न्यूट्रिएंट कम और फिर ऊपर से उसमें जहर भी घुल के जाएगा। तो ये डबल मार जो पड़ रही है मानव जाति पे, ये केवल इस वजह से है कि हमारी मृदा में पोषक तत्वों की आज कमी होती जा रही है। और मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि अगर अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को अगर स्वस्थ देखना चाहते हो तो अपनी मृदा को स्वस्थ रखें। और उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मृदा का परीक्षण कराना चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि आपके मृदा में किन किन पोषक तत्वों की कमी है, जिससे आप उन्हीं को डाल सकें। ऐसा नहीं है कि सारे पोषक तत्व डाले हो, जिनकी जरूरत है उनको भी और जिनकी जरूरत नहीं है उनको भी। तो उससे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, आपका जो खर्चा है वो अनावश्यक बढ़ जाएगा। और जब पहले से आपको पता होगी कि मेरी मृदा में ये कमी है तो उसी को आप डालोगे, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी नियंत्रित रहेगी, आपकी मृदा भी स्वस्थ रहेगी और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस अच्छी उर्वरक जो भूमि है उसको उपयोग कर पाएंगी और स्वस्थ रह पाएंगी। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। अब अपने विषय पे आते हैं कि इस समय जो हमारे किसान भाइयों ने गन्ने की फसल लगा रखी है उसमें सिंचाई किस तरीके से करें। रही बात खरपतवार नियंत्रण की, और जब मृदा स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें उर्वरक प्रबंधन भी आ जाता है। तो डॉक्टर साहब, एक तो इस समय किसान भाइयों को कई काम करने पड़ते हैं। बहुत से किसान भाई रबी की फसल की बिजाई कर रहे हैं, बहुत से किसान भाई जिनका पिछली साल का गन्ना खड़ा हुआ है उसकी कटाई कर रहे हैं और उसको भी मिल में ले जाना है। और तीसरा, जिन्होंने शीतकालीन गन्ने की बिजाई करी है तो उसमें भी देखभाल करनी है, क्योंकि अगले साल के लिए भी फसल तैयार करनी है। तो डॉक्टर साहब, मान लीजिए किसी का गन्ना उगाया है और किसी का अभी नहीं उगा है, तो उसमें जो सिंचाई है उसका क्या महत्व है? देखिए, वैज्ञानिक एक गोष्ठी कर रहे थे। वैज्ञानिकों ने कहा कि हम आपको किसान भाइयों बताएंगे कि गन्ने की खेती कैसे की जाती है। बिल्कुल। तो वो किसान एक खड़ा हो गया, वो बोला मैं तो बूढ़ा हो गया गन्ने की खेती करते करते, मेरा शरीर टूट लिया, अब मुझे आप बताओगे कि गन्ने की खेती कैसे करते हैं। वो वैज्ञानिक बोला चलो किसान भाई आप ही बता दो। तो उसने ये कहा कि खाद पानी खाद पानी खाद पानी वो करने लगा किसान। वो वैज्ञानिक बोला अरे भाई रुक भी तो जाओ, आगे भी तो बताओ। वो बोला अगर रुक गया तो फसल गई गन्ने की, फिर यानी बढ़वार रुक गई। खाद और पानी, मैं यहाँ कह रहा हूँ खाद पानी। बिल्कुल बिल्कुल। खाद और पानी का अगर प्रबंधन अच्छा नहीं है हाँ, तो उत्पादन खत्म हो गया। उत्पादन गया। तो उसने यही कहा कि जब वैज्ञानिक ने रोका, रुको भाई कुछ आगे भी, देखो रुकना नहीं है, खाद पानी रुक गए तो गन्ने की खेती गई। आपने जो बोला खाद और पानी की बिल्कुल प्रबंधन चाहिए इसको। और गन्ना जो है एक ऐसी फसल है कि उससे आप, शिवनंदन जी मैं ये कहना चाहूंगा, आप कितनी भी आप पैदावार बढ़ा सकते हो, आप उसको खाद दीजिए खूब, और विशेषकर जो जैविक खाद है जी वो दीजिए, उतना ही वो केमिकल खाद की जो कार्य क्षमता उसको बढ़ाएगा और कितनी भी फसल ले सकते हैं। हम तो गांवों में, डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा, गांव में जहां हमारे खाद के ढेर पड़े रहते थे खेतों के पास में, उसके पास में गन्ना कितना बड़ा हो जाता था, उससे दुगना बड़ा हो जाता था। इसे एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा जी, खासकर जो चीनी मिल है उसमें, चीनी मिल में जो शुगर की रिकवरी होती है वो अच्छा पोषक तत्व प्रबंधन अगर बेहतर है
कहा जाता है कि 800 कुंटल तक जो है गन्ना हो रहा है, कहीं कहीं 1800 कुंटल तक हो रहा है गन्ना एकड़ में। तो अब जब इतना अंतर है तो इसका मतलब क्या है, पोषक तत्व प्रबंधन अगर बढ़िया पोटेंशियल है, इसमें पोटेंशियल है। और कहीं कहीं तो सुनने में ये आता है कि 2200 कुंटल तक गन्ना लोगों ने लिया है। हाँ, हेक्टेयर में। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, अच्छा एक चीज और बता दें आपको, जैसे इसमें क्या है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर किसानों ने क्या किया है कि गन्ने की जो पौधे से पौधे का जो दूरी है या जो लाइन से लाइन की जो दूरी है उसको उन्होंने बढ़ाया है। Yes. और बीच में अतिरिक्त फसलें लेना शुरू कर दिया है। Yes. उससे उनकी इनकम में भी काफी बढ़ोतरी हुई है और उससे क्या होता है कि गन्ने में जो पोषक तत्व की जरूरत है उसके रेजिड्यू से भी पूरा होता है। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है। तो उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से इसको अपनी आय का साधन बना रखा है। बिल्कुल जी। और देखिए, गन्ना एक ऐसी फसल है, ये फुल्ली एश्योर्ड है, क्योंकि अगर देखिए कभी कभी आग भी लग जाती है तो गन्ने की जो मीलें हैं उसको तुरंत उठा लेती हैं, उसी रेट में उठा लेती हैं गन्ने, और उसकी जो इवन जलने के बाद भी उसकी ईल्ड पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसकी पत्तियां जलती है, गन्ना ऐसा ही रह जाता है। तो बताइए इससे ज्यादा एश्योर्ड क्रॉप कौन सी होगी? किसानों के लिए एक बहुत ही ये अच्छी क्रॉप है। यानी कोई छोटी मोटी दुर्घटना भी हो जाती है तो निश्चित तौर पे उनको जो मूल्य मिलना है वो मिलेगा। हाँ, देखो दुर्घटना क्या, ये आग ही लग सकती है जी। क्या भाई बीड़ी पी रहा है कोई। बाकी इसमें कोई बहुत, डॉक्टर साहब ने जो कहा कि जो हमारा जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, मतलब कि जो गन्ने की खेती में खर्चा बढ़ रहा है, उसका अगर पोषक तत्व प्रबंधन अगर बेहतर तरीके से करे तो खर्चा भी कम होता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मतलब। और देखिए पूरी पैदावार जो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ है, पूरी की पूरी पैदा का आपको जो है उसके वजन का आपको दाम मिल रहा है, वही रेट मिल रहा है। हाँ। बिल्कुल किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, और आज का विषय है शरदकालीन गन्ने में सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, कीट और रोग नियंत्रण, उसके साथ साथ उर्वरक प्रबंधन पर भी बात हो रही है। अगर आपकी गन्ने फसल से संबंधित कोई समस्या है या आप कोई अपनी जानकारी के लिए हमारे विशेषज्ञों से बात करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप फोन कर सकते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मयंक राय जी और डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी, दोनों आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उसके लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं जो हमेशा रहते हैं 23 42 10 82 और 23 42 10 83। आप मोबाइल से फ़ोन करेंगे तो निश्चित तौर पे दिल्ली का STD कोड 011 अवश्य लगाएं। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि गन्ने में जो सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन की, लेकिन क्या इस समय जो धीरे धीरे सर्दियां बढ़ रही हैं, इस समय रोग और कीट भी लगने की संभावना रहती है गन्ने में? क्योंकि गन्ना वर्ष भर की फसल है जी, और इसमें अगर आपका पोषक तत्व प्रबंधन बेहतर है और आपने अगर सिंचाई की व्यवस्था करी, जैसे 8 से 9 सिंचाई तक इसमें होती है, समय समय पर अगर आप प्रॉपर तरीके से सिंचाई कर रहे हैं, पोषक तत्व प्रबंधन है, जैसा कि कहा जाता है कि कितने कितने दिन पे, जैसे 45 दिन पे अगर हमको जो है पोषक तत्व डालना है तो आप उसको निश्चित है कि उसके आसपास ही पोषक तत्व का प्रयोग करें। नाइट्रोजन के साथ जो है पोटाश का भी प्रयोग बेहतर होता है। साथ साथ जो है जैसे आपने कहा कि इसमें 4 या 5 कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं, जैसे आप कीड़े और बीमारियों की बात किए तो सबसे ज़्यादा होता है दीमक की समस्या होती है, और आजकल सफ़ेद गिरार बहुत बड़ी प्रोमिनेंट स्थिति में आ गया है। जी डॉक्टर साहब, बात करेंगे आपसे। एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, राम जी। राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं? लक्ष्मण सिंह सैनी, जिला मेरठ जी। लक्ष्मण सिंह जी, क्या सवाल है आपका? जो भांटा है जी वो सूख रहा है। कौन सी वैरायटी है लक्ष्मण जी? 38 भाई देखो किसान भाई, आपने भी सुना होगा अपने मील वगैरह के लोगों से, गन्ना विभाग से, कौन सी मील है आपकी? मोतीनपुर है जी। जो ये 0238 है, इसमें बीमारियां बहुत आ गई हैं, आपने सुना है ये बात? हाँ जी। हाँ, तो देखिए ऐसा है कि इसकी उम्र पूरी हो गई, 40 साल से ज्यादा हो गए इसको रिलीज हुए। अब इसको एक तो बदलने का आप प्रयास कीजिए कि आप दूसरी नई वैरायटी बोइए। पहली बात तो ये है। 255 बताते नई वैरायटी आई है? नहीं, 255 तो कोई वैरायटी नहीं है। देखो नई वैरायटी है COL के 14201, CO 15023 और COS 13235। सर जी, बटवार कौन सी की है? बड़वार सबकी बढ़िया है, बिल्कुल तीनों वैरायटी में से कोई सी भी बोइए जो आपको बीज मिल जाए। तो आप बीज का अपनी मील से बीज के लिए प्रयास कीजिए। और दूसरा, अब हम आपको इसकी भी 38 का बता देते हैं, इसमें क्या सावधानी रखो आप। देखिए ये है, एक तो इसका बीज उपचार करके बोइए। बीज उपचार करिए थायोफेनेट मिथाइल से, 1 घंटा तक डुबाए रखिए इसको, जो इसके जो पेंडे होते हैं,
दूसरा एक मृदा उपचार भी जरूरी है। ट्राइकोडर्मा डालिए बोते समय, अपनी मिट्टी में मिला दें। जुताई के समय उसको 5-6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसको डालिए। वो मृदा से खाएगा। इसकी जो लाल सड़न रोग है, इसकी रेड रॉट ऑफ शुगर केन जो आ गया इसमें 0238 में, और बीज उपचार उसमें बीज में पौधे में रोकेगा उसको। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और देखिए ऐसा है कि अभी एकदम से भी रिप्लेस नहीं हो सकती 0238 आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा इनका रोग और कीटों का। थोड़ा सा बीज लेकर के अपना बीज तैयार कर लें। हाँ, तो आप स्वस्थ बीज बोइए आगे। और देखिए आपके पास जो विशेषज्ञों, अपने मीर के लोगों को भी दिखाइए उसको, क्योंकि देखिए जो असल में क्या वजह है वो खेत पे ही पता चलती है। क्या वो देखेंगे, पत्ते देखेंगे, उन पे क्या हो रहा है, रोग है, कीट है या कोई और चीज है, तो आप जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। ठीक है, अपने पड़ोस के मिल में भी दिखा सकते हो, कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर भी ले जा सकते हो। आपके यहाँ नजदीक में कृषि विश्वविद्यालय भी है मेरठ में। धन्यवाद जी। ठीक है लक्ष्मण सिंह जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई का फोन है, लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम योगेंद्र जी, गांव काकड़ा, जिला मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। जी योगेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है, गन्ने में जो एक टॉप बोरर की बीमारी में आप फरवरी मार्च में गन्ना लगाते हैं ज्यादा जी, कटाई करने के बाद में। जी जी जी, उसमें ऊपर टॉप बोरर की बड़ी समस्या है, उसके निदान के बारे में आप बताएंगे। देखिए ऐसा है कि अप्रैल के महीने में CTPR है जिसको क्लोर एंट्रोनिलिप्रोल कहते हैं जी, उसकी ड्रेंचिंग करनी होती है आपको मार्च के लास्ट में या अप्रैल के शुरू में। उस समय उसमें सलाई लगती है, जो कि ऊपर से जिसका कोट होता है, जो टॉप है, वो बिल्कुल खींचोगे तो खिंच जाता है, वो गला हुआ दिखाई देता है। जी जी। और वैरायटी कौन सी बोई आपने? 0238 है जी। हाँ देखो, आजकल रिप्लेस करने की जरूरत है। इसमें रोग कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। इसमें रेड रॉट ऑफ शुगर केन बहुत ज्यादा आ रहा है, पोका बोइंग आ रहा है। इसमें ऊपर बड़े में भी अगोला सूख जाता है, नीचे से भी रोग लगने लगते हैं। और देखिए ये जो टॉप बोरर है, ये इसकी 4 पीढ़ियां होती है गन्ने की पूरी उम्र में जी। और अगर पहली पीढ़ी से ही आप कंट्रोल करेंगे तो फिर अगली पीढ़ी नहीं हो पाती है। नहीं तो फिर आगे गिडार बनकर वो टॉप बोरर, फिर स्टॉक बोरर, वो स्टॉक को काटते हैं, ये सब चलती रहती है पीढ़ी। तो आप शुरू से ही इसका गन्ने का करें और बीज उपचार करके बोएं। थाइफिनेट मिथाइल से 2 ml प्रति लीटर उसमें घोल के 1 घंटे तक उसके पेंडों को डुबाएं और अपनी मृदा में मिट्टी में ट्राइकोडर्मा डालें 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। ये दोनों जब चीजें करेंगे तब आप 0238 की अच्छी उपज ले पाएंगे, वरना तो अब इस वैरायटी को आप रिप्लेस कीजिए नई वैरायटी से। अच्छा योगेंद्र सिंह जी, मैं एक चीज और डॉक्टर साहब के साथ जोड़ना चाहूंगा कि पहले जो है आप लोग जो डॉक्टर साहब ने एक जो दवाई बताई है CTPR, उसको आप लोग पहले एक बार उसका प्रयोग करते थे, अब 5-5, 6-6 बार करना पड़ रहा है। तो जो उसका सबसे अच्छा जो समय है, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि मार्च के समय में आप उसका एक प्रयोग कर लीजिए, जिससे कि उसकी जो 4 जनरेशन है वो बढ़ने ना पावे। पहला प्रयोग जो ड्रेंचिंग का है उस दवाई का, उसको जरूर मतलब ध्यान से करने की आवश्यकता है। तेरतिया जी से खास करके मैं अनुरोध करता हूँ कि एक गन्ने पे एक बड़ी पाठशाला इस मिल क्षेत्र के अंदर ही कहीं रखें। बिल्कुल करेंगे, हमने एक मीटिंग पीछे भी की थी और एक हम बड़ी मीटिंग तितावी क्षेत्र में जरूर करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुझाव के लिए, और ये हमारे हित में भी है, किसानों के हित में भी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, किसानों के हित में कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। बिल्कुल। योगेंद्र जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, कई ऐसे किसान हैं जो गन्ने की खेती करते हैं, लेकिन जो किस्म है एक ही ज्यादातर लगाते हैं, तो उसके लिए शुगर मिल हैं, तो उनको आगे आना चाहिए कि किसानों को नया बीज दें। देखिए शिवनंदन जी, IPL इंडियन पोटास लिमिटेड नए बीज निकलते ही, रिलीज होते ही हमारे मिलों पर पहुंच जाते हैं और मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। एक मिल पे नहीं, सारी हमारी यूपी में 6 शुगर मिल है, सब पे हमारा वेराइटल जो आपको मिलेगा, जो वेराइटल चेंज हम सबसे फास्ट करते हैं। सारा 3 इंस्टीट्यूट है हमारा, अच्छा लाइजन है, किसानों को हम बिल्कुल दिलाते हैं सबसे पहले, और हम ऑलरेडी ये कर रहे हैं सारा। जी डॉक्टर साहब, और बात करेंगे इस पे। किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं हरियाणा से सतीश कुमार, गांव डिस्ट्रिक्ट भिवानी, वापोड़ा गांव। जी सतीश कुमार जी, क्या सवाल है आपका? सर थोड़ा नमकीन पानी है जी, जमीन का पानी है, नहर का है नहीं सर, खेती तो करनी पड़ती है। जी बिल्कुल जी। तो सर इसमें गन्ना हो सकता है? ये बताइए कि किधर है आपका गांव? भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। भिवानी हरियाणा।
जी सर। भाई आपने सुना होगा वहाँ तो तालाब खोद के और उसकी झींगा की खेती भी कर रहे हैं लोग। मांस मिट्टी के खाने वाले नहीं है हम। अच्छा ठीक है। तो खारे पानी में साहब नहीं होगा गन्ना, कोई फसल भी नहीं होती है खारे पानी में, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा उस पानी को टेस्ट करवाइए आप। सर लेकिन पास नहीं होता है। नहीं, पास का मतलब क्या है? पास तो होता नहीं है जी वहाँ कागजों में, तो लेकिन गेहूँ तो पैदा होते हैं। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ आप गन्ने की संभावना की बात कर रहे हो ना, गन्ना पैदा हो जाएगा या नहीं, तो उसमें टेस्ट करके जो उसमें सैलिनिटी है, जितना खारापन है, वो टेस्ट होता है प्रयोगशाला में। तो वो प्रयोगशाला में करके वो बताएंगे फिर आपको, जब आपका वो कर लेंगे भाई गन्ना इसमें हो पाएगा या नहीं, उसको देख के कितना खारापन है इसमें। थोड़ा बहुत होगा तो हो जाएगा, उसमें गुड़ भी खारा होता है, उसमें रस भी उसका थोड़ा खारापन आ जाता है, तो लेकिन हो जाता है। कुछ किस्में भी ऐसी हैं जो लगाई जाए, किस्में भी हैं, तो लेकिन आप प्रयोगशाला में टेस्ट करके और उनको बताइए मैं गन्ना बोना चाहता हूं, तो वो उसके हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगे। प्रोग्राम आपके बढ़िया चलते हैं सर, बहुत ही बढ़िया चलते हैं प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। बहुत बहुत धन्यवाद जी सतीश कुमार जी। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं संजय कुमार बोल रहा जी। जी संजय कुमार जी, कहाँ से? गांव गंगा टेढ़ी, तहसील हसन, जिला करनाल, हरियाणा। जी संजय कुमार जी, क्या सवाल है आपका? सबसे पहले तो पूरे आकाशवाणी टीम को और विशेषज्ञों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को करना चाहूंगा कि जैसे आईपीएल का खाद लेते हैं हमें, और अभी जैसे गेहूं में लगाया है, तो आपका खाद बहुत बढ़िया है, इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत। क्योंकि आपका खाद बड़ा दानेदार है, और दानेदार खाद यानी दूर तक छिटा जाता है, आसानी से फैलता है, और जो बारीक होता है वो आंखों में जाता है और वो एक जगह डल जाता है हवा के जरिए। जी 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 जी। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इसके लिए आप बहुत बड़ी प्रयास है। मैं अन्य कंपनी से कहूँगा कि वो भी अच्छी क्वालिटी खाद बनाए, ताकि आईपीएल से प्रेरणा स्रोत बने हैं। जी 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 बिल्कुल, अपना सवाल करिए जी। तो गन्ना जैसे अभी एक मित्र उन्होंने अभी लगाया हुआ है, वो कहते हमें अगेती बिजाई की है, तो उसके लिए क्या विशेष ध्यान रखें कि सर्दियों में मतलब जैसे पानी कितने दिन टाइम में लगाएं और खाद वगैरह का, जिससे अच्छी प्रोडक्शन ज्यादा अच्छी बढ़िया क्वालिटी की हो? देखिए, सबसे पहले पैदावार बढ़ाने के लिए बीज का चयन होता है। हाँ जी। बीज बढ़िया वैरायटी, जो नई वैरायटी है उनका बोइए। गन्ने की जड़ बहुत गहरी जाती है, गहरी जुताई करवाइए, खेत की तैयारी बहुत अच्छी करवाइए। बोते समय नमी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन अगर अच्छी हो गई खेत में, तो ये समझिए कि आधा काम आपका हो गया। उसके बाद में खाद और पानी, जाड़ों में कम पानी की जरूरत होती है। अगर जाड़ों में आप उसको निराई गुड़ाई करके और अच्छी तरह से जुताई करके या खुदाई करके छोड़ दें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ज्यादा ठंड में उसकी पैदावार ज्यादा नहीं बढ़ पाती है। और उसमें जो है आप बीमारियों का ध्यान रख के खेत पे बराबर घूमते रहें। जैसे ही कोई भी रोग या कीट दिखाई दे उसका ध्यान रखें। खरपतवारों का ध्यान रखें, भी खरपतवार कहीं हमारा जो खाद डाल रहे हैं कहीं खरपतवार ही तो नहीं ले जा रहे हैं उसको, और आप उसकी देखभाल करें। बस यही आपकी अच्छी पैदावार होगी फिर। जी बिल्कुल संजय जी। बिजाई के लिए उपचार कितना उपयोगी है? कई बार कहता है मैं बिजाई में उपचार नहीं किया, और वो प्रॉब्लम आगे बाद में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, बहुत ज्यादा पैसे लगाने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पाती। हाँ देखिए, जब कैसी कौन सी दवाइयाँ प्रयोग करें और कब करें, कितनी मात्रा में करें? हाँ देखिए, बुआई के समय एक तो मृदा उपचार आपको करना है, एक बीज उपचार करना है। ठीक है जी। ट्राइकोडर्मा से? हाँ, मृदा उपचार ट्राइकोडर्मा डालिए, 1 एकड़ में 6 किलो के हिसाब से खाद में मिला के और उसको छिड़काव करके जुताई कर दीजिए। और सीड ट्रीटमेंट थायोफेनेट मिथाइल से कीजिए। 2 ml पर लीटर का घोल बना के उसमें 1 घंटे तक अपने पेंडे लगाइए और उसके बाद बोइए। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद। मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें आईपीएल की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
तो श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला का, और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। जो श्रोता हमारे कार्यक्रम से अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, हमारा फोन इन कार्यक्रम जारी है और विषय है शरतकालीन गन्ने में सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और उर्वरक प्रबंधन। बिल्कुल। और शीतल, हम बता दें कि आप जिन फोन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं वो नंबर है 23421082 और हमारा दूसरा नंबर है 23421083। और फोन नंबर मिलाने से पहले आप जरूर उससे पहले 011 डायल कर लें। जी बिल्कुल, 011 दिल्ली का STD कोड है। और हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ डॉक्टर मयंक राय जी और डॉक्टर US तेवतिया जी स्टूडियो में बैठे हैं आपकी परेशानी का समाधान करने के लिए, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। तो चलिए चलते हैं सीधा स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों के पास। डॉक्टर मयंक राय जी, डॉक्टर तेवतिया जी, दोनों का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। और जब तक हमारे किसान भाइयों, हमें लगता है कि किसान भाई पहले से तैयार बैठे हैं आपसे बात करने के लिए। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं सूबेदार श्याम सिंह घाटी, गांव घेसोपुर, जिला बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। जी सूबेदार जी। मेरी ये है साहब, एक तो हमारे मील की बड़ी समस्या है। अभी दूसरा महीना मील चलते होगा, पिछले साल का भी अभी 40 दिन का पेमेंट नहीं दिया है। और पिछले साल हमने काफी कोशिश की कि 0238 में रोग बहुत लगता है, हमें नई वैरायटी उपलब्ध होनी चाहिए। जी बिल्कुल। पहले तो आपकी समस्या है कि जो पिछला पेमेंट ने, वैसे तो काफी पेमेंट हो चुका है सरकार की तरफ से भी, और मिल वालों ने भी कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा पेमेंट हो। बहुत कम लोग ऐसे बचे होंगे जिनकी पेमेंट बाकी रही है। हमारा मील गुलावटी हापुड़ के बीच में, बैजनाथपुर मील। जी। तो इसमें हमारा 22 अप्रैल में बंद हुआ था और हमारा भी 15 मार्च तक का पेमेंट आया हुआ। देखिए सूबेदार जी, हाँ जी, पहली समस्या पेमेंट की है। देखिए, अगर सही प्लेटफॉर्म पे अपना क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा। पहली बात तो ये प्लेटफॉर्म नहीं है पेमेंट का। एक बात बताइए ना, चलो मैं अब दूसरी आपकी समस्या रही बीज की। हाँ जी। वो बीज की मील के तरफ से तो नहीं, क्योंकि इंडियन पोटाश लिमिटेड का ये प्रोग्राम है और ब्रजनाथपुर जो मील है वो इंडियन पोटाश लिमिटेड का शुगर मिल नहीं है, तो उससे तो हम बीज नहीं करवा सकते। लेकिन मैं पर्सनल रूप में, व्यक्तिगत रूप से आपको मैं बीज जरूर उपलब्ध कराऊंगा। आप अपना फोन नंबर लिखा दीजिए और आपको जो बीज चाहिए, मैं आपको जितना चाहिए मैं आपको पर्सनल लेवल पे। आपकी बहुत मेहरबानी। जी जी, बस सूबेदार जी, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। आप अपना नंबर नोट कराइए और मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। मैं तो छोटा ही किसान हूँ, लेकिन मेरे पे 100 बीघे ईख है मेरे पास में इस साल भी। अभी जैसे आपने बताई थी कि लाइन, इसमें गन्ना बोते समय लाइन से लाइन की दूरी कितनी हो, जो बीच में पौधे लगा दें या भिंडी वगैरह सब्जी वगैरह बो सके, तो उसकी लाइन से लाइन की दूरी बताएं आप। बताइए डॉक्टर साहब। 120 सेंटीमीटर तो कम से कम रहनी चाहिए, 1.25 मीटर एक तरह से रहना चाहिए, नहीं तो 1.5 मीटर तक भी लेकर के जाते हैं लोग। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है साहब, आपकी बहुत मेहरबानी होगी हमें गन्ना उपलब्ध कराने की। सूबेदार जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, गन्ने की पाठशाला चल रही है ना सर जी? जी जी जी। इंद्रवीर तेवतिया, गाँव नक्सुगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी तेवतिया जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सवाल कीजिए। सवाल ये है कि शरतकालीन बोई थी जी, ईख, उसमें सरसों भी साथ बोई जी, उसकी निराई करवाई 2 बार, अब उस पे सरसों पे फूल आने शुरू हो गए हैं और उधर सूखा आ रही है खेत में जी। तो उसमें खरपतवार नियंत्रण तो हो गया, लेकिन उसमें सिंचाई अगर
कर देंगे तो सरसों गिरने के चांस है। तो डॉक्टर साहब से ये नंबर निवेदन है कि बताएं कि उसमें सिंचाई किस प्रकार से की जाए और उसमें अब कौन सा खाद प्रयोग किए जाए जिससे सरसों भी बढ़िया हो और गन्ना भी बढ़िया हो। अभी सरसों पर फूल आ रहा है ना? हाँ डॉक्टर साहब, फूल शुरू होगा। हाँ, फूल शुरू हो गया। तो देखिए अब इस समय अभी पानी लगाना थोड़ा ठीक नहीं है। और कितने दिन पहले पानी लगाया था? लगभग 35 दिन पहले पानी लगाया। तो आप इतने दिन तक क्यों इंतजार किया? आपको फूल आने से पहले एक बार पानी लगा देना चाहिए था। उसकी 2 बार नलाई करवा दी ना। अरे नलाई तो करवा दी, तो पानी अभी नलाई हो रखी है। हाँ बिल्कुल। हाँ तो फिर पानी मत लगाओ अभी फिर, क्योंकि वो अंदर है, उसमें नमी होती है नलाने वाले खेत में, उसमें जाती नहीं है नमी। तो फर्टिलाइजर का क्या प्रयोग करेंगे? अभी कुछ मत करो। फर्टिलाइजर का प्रयोग होता है जब पानी देते हैं। बिना पानी के फर्टिलाइजर डालने का कोई फायदा नहीं है। जब पानी दो जब डालना फर्टिलाइजर। जैसे आए थोड़ा सा फली आने लगे ना 10-20% के आसपास, तब पानी लगा देना और खाद भी लगा देना। और खाद सल्फर जरूर लगाना। सरसों में सल्फर बहुत फायदेमंद देगा, तेल की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है तेवतिया जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। राय साहब आप कुछ कह रहे थे? इंडियन पोटाश लिमिटेड का ये कार्यक्रम है। पोटाश का जो महत्व है गन्ने में, जी। जो पोषक तत्व प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं, पोटाश क्यों यूज करना चाहिए और पोटाश की कमी से क्या क्या समस्याएं आती हैं, थोड़ा इसमें मैं चर्चा करना चाहूंगा। जी जी। पोटाश क्यों देना चाहिए? पोटाश के उपयोग से नाइट्रोजन और फास्फोरस जो दोनों है ना, वो भी बैलेंस हो जाता है। तो पोटाश इसलिए बहुत आवश्यक है। गन्ने में पानी की मात्रा को बनाए रखने में, सूखा को सहन करने में भी इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। और जो तीसरा पॉइंट है कि जो गन्ने को ठोस बनाता है और वजनदार बनाता है, मतलब उसका वेट बढ़ जाता है और उसको सॉलिड काफी बना लेता है। कीट और रोग के उसको प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है। कम आते हैं। मतलब जिसमें पोटाश आप प्रयोग करते हैं तो उसमें रोग कम आते हैं, कीड़े कम आते हैं। गन्ने में इसकी शक्कर की मात्रा भी बढ़ जाती है और साथ ही पाले से गिरने से बच जाता है गन्ना। तो और ये लॉजिंग में बचती है, गिर भी नहीं पाता, गिरता नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारा कार्यक्रम ज्यादातर सुना जाता है, हमारे किसान भाई मनोरंजन भी चाहते हैं, तो अगर आप कहें तो एक रागनी सुनवा देते हैं। हाँ बिल्कुल जरूर। तो सुनते हैं एक रागनी। हो सुन अर्जुन मेरी बात, हाथ ऐसा मौका फेर आया, मैं जो आऊं मैं हथियार वार करूं, मेरा छतरा खंड घाट जावे। सुन अर्जुन
निभाया अर्जुन हरि सभा में द्रौपदी को रे नंगा नाच नचाया अर्जुन हो मेरे मन में उठे भूचाल हाल मत पिछला याद दिलावे सुन अर्जुन मेरी बात ए चक्रव्यूह में अभिमन्यु के संग में अत्याचार किया सात महर्षि शस्त्रधारी निहत्ते व्यवहार किया इसी कारण न बेदर्दी तेरे तेरा बेटा मार दिया। तो डॉक्टर तिवतिया जी और डॉक्टर राय साहब फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। और जो हमारे किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं उससे अच्छा उत्पादन लें, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरे, इस समय जो गन्ने की कटाई करके मिल में ले जा रहे हैं उनके लिए आप क्या सावधानी बरतने के लिए कहना चाहेंगे? देखिए, जो कटाई करके ले जा रहे हैं, देखो मैं पौधे की बात कर रहा हूँ, जो पौधा गन्ना है, जिन किसानों को पेड़ी रखनी है जी, उनके लिए मैं विशेषकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि गन्ने को एक तो समतल काटें, बिल्कुल जमीन से मिल के काटें, उसमें ठूंठ ना छोड़ें जी, और उसमें साथ के साथ प्रोपिकोनाजोल 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उस पे तुरंत ठूंठों पे छिड़काव करें, तुरंत स्प्रे करें उस पे, क्योंकि पेड़ी में आपके जो स्मट आने वाला है उसको यही टाइम है रोकने का, नहीं तो परेशान हो जाओगे। स्मट को रोकते रोकते स्मट होती है काले काले कोड़े के नुमा के पौधे हो जाते हैं सारे, और पूरा पौधा खराब हो जाता है, और पाउडर सा होता है, और वो जहां जहां जाएगा सब खराब कर देगा। तो यही समय है, अगर अपनी पेड़ी को स्मट से बचाना है तो उन ठूंठों पे स्प्रे करते जाइए तुरंत के तुरंत। जी, डॉक्टर साहब मयंक राय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? किसानों से यही कहूंगा कि जैसा कि अभी तक की चर्चा में जो बात हुई है कि अच्छा बीज आप जरूर लीजिए। अच्छा बीज रोग रोधी, अगर रोग रहित बीज है तो आपका एक तो लाल सड़न जो बीमारी आती है वो नहीं आएगी। दूसरा, बीज का शोधन जरूर करना चाहिए, यानी बोने से पहले उसका उपचार बहुत जरूरी है। बीज के शोधन के साथ साथ मृदा के शोधन की भी आवश्यकता है। ये तो 3-4 बातें हो गई। दूसरा ये है कि पोषक तत्व प्रबंधन बहुत आवश्यक है, जिसमें सभी जो न्यूट्रिएंट है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, उसको आप संतुलित मात्रा में और जब जरूरत है तब आप उसका प्रयोग करिए। चौथा चीज ये हो गया कि हमको सिंचाई कब करनी है। जैसा कि अभी सरसों की बात हो रही थी कि सरसों में अगर इस समय सिंचाई कर देंगे, अगर फूल आ रहा है तो खराब हो जाएगा। तो ये जो है सिंचाई की बहुत जरूरत है। और बाकी जो कीड़े जो लगते हैं, आपका जो खर्चा बढ़ने वाला है दवाइयों का, उसको किसी तरीके से अच्छी तरीके से आप मैनेज करिए, नहीं तो आपसे उसका खर्चा बढ़ेगा। जी, बिल्कुल सही तरीके से मैनेजमेंट करके ही आप गन्ने से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। डॉक्टर मयंक राय जी, डॉक्टर उपेंद्र सिंह तिवतिया जी, दोनों कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आपको बता दें, कार्यक्रम चल रहा था गन्ने की पाठशाला, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है।
श्रोताओं, आपको बता दें कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।